श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। ऋषि जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो। हरि भगतन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा का श्रवण करें। कल हम श्रीमद् भागवत जी के मतम्य में कथा का श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भक्ति महारानी के दुख को जो है वो नारद जी ने सनकादिक के द्वारा जो है वो दूर किया और किस प्रकार से जो है वो भक्ति महारानी जितने भी वैष्णव जन हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में जाकर के बैठ गई। साथ में ज्ञान वैराग्य भी जाकर के जो है वो बैठ गए। और इस प्रकार से जितने भी भक्त लोग जो हैं, आज जिनके हृदय में भक्ति महारानी बैठती है तो वहाँ पर परमात्मा को आना ही पड़ता है। कोई भी भक्त आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि मंदिर में जाकर के परमात्मा की आराधना करता होगा। जिसके भीतर भक्ति महारानी बैठती है वो कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, चाहे वो चलता हो, घूमता हो, चाहे वो कहीं पर भी जंगल में बैठ जाए, तो भगवान वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। विठल जी की कथा का श्रवण करते हैं, नरसिंह भक्त की कथा का श्रवण करते हैं, जिन्हों कन्या के विवाह के समय परमात्मा ने रूप बदल करके सारे कार्य को पूर्ण कर दिया। तो ये भक्ति की शक्ति होती है। जब तक आप परमात्मा को पाने की चाहना अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक परमात्मा के स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो परमात्मा किसी भी रूप में आकर के हमारे कार्य को सिद्ध कर सकता है। ना जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए, कोई नहीं जान सकता। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम कथा का श्रवण कर रहे थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, विद्वान थे। जितने पंडित जी विद्वान थे तो उनकी जो अर्धांगिनी थी वो बिल्कुल उनके विपरीत थी। कभी भी जीवन में आपने देख लेना, यदि घर में स्त्री जो है वो यदि भगवान की भक्ति करने वाली होगी तो पुरुष जो है वो उससे विपरीत होगा। और यदि पुरुष भगवान की भक्ति करने वाला होगा तो स्त्री उससे विपरीत होगी। ये बड़ा कठिन सौभाग्य होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों भगवान का भजन करने वाले हों, बड़ा कठिन होता है। और जिस घर की स्त्रियां जो है वो भगवान का भजन करती हैं, उस घर में जो है वो दिन रात जो है वृद्धि होती चली जाती है। जिस घर की स्त्रियां जो है वो केवल दिखावा करती हैं तो वहां पर कभी भी वृद्धि नहीं होती महाराज जी। कुछ समय के लिए उन्हें आनंद तो मिलता है, परंतु वास्तव जो आनंद हमें चाहिए वो उन्हें प्राप्त होता नहीं है। आत्मदेव जी उत्तर प्राप्ति की कामना से वन में जाकर के रोने लगे। महात्मा जी आए, पूछा क्या कारण है, सारा दृष्टांत सुनाया। और महात्मा जी ने झोले में से एक फल निकाल करके दे दिया कि कहा कि जाओ जाकर के अपनी स्त्री को खिलवा देना, तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। पंडित जी भागे भागे आए, आकर के सारा वृतांत सुनाया। वो फल जो है अपनी स्त्री को दिया। सूर्य जी कहते कि ऋषियों कुतर्क योगे न, ऐसा ऐसा मन में कुतर्क चलने लगा कि यदि मैंने खा लिया तो मेरा शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब जीव को आ जाएगा उधर में तो मैं चलने लायक नहीं रहूंगी, आग लग गई तो भाग नहीं सकूंगी, सब मुझे डराएंगे। इस प्रकार का उसने कुतर्क किया तो फल नहीं खाया। पड़ोसन को वृद्धा सुनाई। पड़ोसन ने कहा कि जल्दी कर ले, घर बैठे बैठे संतों का प्रसाद मिला है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है संतों का प्रसाद। उसके बाद वही व्यथा अपनी बहन को सुनाई। बहन ने कहा अरे तुझे क्या आवश्यकता है, मैं बैठी हूँ ना,
तुम्हारे घर में खाने वाला कोई नहीं, हमारे घर में खिलवाने वाला कोई नहीं। अरे मेरे पेट में जो है ना, ये मैं तुम्हें समय आने पर दे दूंगी, किसी को बताना मत। समय आया तो कहते कि इस प्रकार से अपनी बहन की बातों में आकर के जो है उसने वो फल नहीं खाया, और कहा कि फल खाने से कोई संतान थोड़ी होती है, तो ढोसला है। अरे यदि तुम प्रमाण चाहती हो, देखना चाहती हो, तो तुम ऐसे करो, ये फल जाकर के अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि उसके भी अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ। जाकर के उसने वो फल गाय को खिला दिया। समय बीता, उस धुंधली के पुत्र हुआ, जिसका खान था नित्य खाना और खा पी करके लड़ने का काम करना, उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। इसे कहते हैं महाखल। ख से खाना, ल से लड़ना, जिसका काम खा पी करके लड़ने का उसे खल कहते हैं। और 3 महीने बाद उसी गाय के सुंदर बछड़ा हुआ, जिसके लंबे लंबे कान थे गाय के बछड़े की भांति। शरीर मनुष्य का था। उनका नाम जो पड़ा वो गोकर्ण पड़ा। और वह आत्मदेव जो थे वो अब चिंता में दिन रात यहाँ वहाँ घूमने लगे। अरे संसार के प्राणी क्या कहेंगे कि पंडित जी तो स्वयं इतने विद्वान हैं, इनके पूर्वज इतने कर्मकांडी थे, विद्वान थे, परंतु मेरे घर में ये नालायक पैदा हो गया, इसने हमारी प्रतिष्ठा को ही दांव के ऊपर लगा दिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी चिंतित हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को पकड़ा और साइड में ले गए। कहा, पिताजी क्या चिंता है, किस कारण से दुखित हो? सारा वृतांत सुनाया। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में पिताजी को ज्ञान दिया। इन 2 श्लोकों को गोकर्ण गीता के नाम से भी जाना जाता है। गोकर्ण जी ने कहा था कि पिताजी, संसार में प्राणी अहमता और ममता, ये 2 रस्सियों से बंधा हुआ है। अहमता, जिस तन को हम प्राप्त करते हैं उसी तन को अपना समझ लेते हैं। 84 लाख योनियों में जिस योनि में हम गए उस तन को हमने अपना समझ लिया। और दूसरी रस्सी का नाम है ममता। ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये स्त्री मेरी है, ये जमीन जायदाद मेरी है, इसी रस्सी में बंधा हुआ है। केवल एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम मैं को मेरे में बदल लेंगे तो हमें जो है वो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं को सिद्ध करना है और मेरे में परिवर्तित करना है। जब ऐसा करोगे तब अवश्य ही इस जंजाल से आप मुक्त हो जाओगे। तो संसार के प्राणी भी तो उसी जंजाल में फंसे हैं। तो कहा कि ये मन जो है ना वो कैसे इन रस्सियों से छूटे? तो कहा, संतों की शरण में जाओ। आत्मदेव जी कहते हैं कि कली काल में तो ऐसे संत मिलना बड़ा कठिन है। कहाँ मिलेंगे? कहा, ढूंढने पर अवश्य मिलेंगे। जिन संतों को हम केवल ये समझते हैं कि ये संत केवल ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए है, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए, दिन रात घूमते हैं पागलों की भांति, हम उन्हें संसार में पागल समझते हैं। जबकि वास्तव में परमात्मा के चाहने वाले वो ही होते हैं। क्योंकि हमने कल बताया था संतों के 2 शब्द हैं, स और त। जो संसार से तर जावे वो संत है। संसार से तरे कैसे? उन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा चाहिए, ना वो किसी को कष्ट देते हैं। जितने भी ऐशो राम के साधन है ना, केवल संसारिक प्राणियों के लिए हैं। और जब कोई संत बनता है तो सबका त्याग कर देता है। कभी जैन मुनि देखे आपने? मुंह के ऊपर वस्त्र लपेट करके चलते हैं महाराज जी। जब तो संन्यास ले लेते हैं ना, तो कभी भी ना तो वो गाड़ी में बैठते हैं, केवल पैदल जाते हैं, जहाँ भी जाना, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। कली काल में हम तो संत उसे समझते हैं जिसने
खूब ऐशो राम के साधन इकट्ठे करके रखे हों। तो आत्मदेव जी ने संतों का संग किया, ऐसे संत प्राप्त हो गए जिन्होंने उनका मन संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा दिया। तो अंततः उन्होंने परमात्मा का भजन किया और परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। अब घर में केवल माँ और बेटा, धुंधली और धुंधकारी रोज माँ को तंग करता, मुझे ये दो, मुझे ये दो। घर में भी हम सबके बच्चे हैं, पिता तो डांट देते हैं, परंतु माता कहती है कोई बात नहीं, तू ले ले, तू जा, मेरा पीछा छोड़। तो उसी प्रकार से माँ ने तो पहले बिगाड़ दिया, अब अकेले घर में दो हैं। कि जब किसी के ऊपर पिता का साया रहता है ना, तब तक व्यक्ति किसी की चिंता नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता। जैसे ही पति के रहते जो स्त्री जो है वो पति की आज्ञा में रहती है ना, उसे कोई चिंता नहीं होती। जैसे पति का साया हट जाता है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो स्त्री हो, तब जाकर के उन्हें पता चलता है कि पति का क्या स्थान था जीवन में। रिश्तों के नाते बड़े नाजुक होते हैं महाराज, इन्हें संभाल करके रखना चाहिए। रही मन घाता प्रेम का, इसके प्रेम से चलते हैं। और जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक रिश्ता निभेगा नहीं। आज बार बार पुत्र मांगता है, परंतु वह धुंधली जो है वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है। क्रोध में आया, माँ को उठाया, डाल दिया। क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती है ना, तो मति काम नहीं करती है। और माता पिता को कष्ट देने वाला कभी सुखी रह नहीं सकता है। गणिकाओं का संग कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ही गणिकाएं हैं महाराज। जिसके जीवन में काम है वो भी सुखी नहीं है। जो छोटी छोटी बात को लेकर के क्रोधित हो जाता वो भी सुखी नहीं है। जिसके जीवन में लोभ है कि अरे इससे अधिक मैं इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो भी सुखी नहीं है। इसलिए जब अहंकार भी व्यक्ति को जीने नहीं देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस संसार में रिश्ता भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, चाहे पुत्र का हो, इस मोह में सब फंसे हुए हैं। यही 5 गणिकाएं व्यक्ति को जीवन में जो है वो कुछ करने नहीं देती हैं। गणिकाओं का संग किया, जो भी बाहर से धन लूट करके लाता उन्हें दे देता, चोरी करके लाता उन्हें दे देता। उन्हें एक दिन पता चल गया कि राजा के धन को लेकर के आया, यदि राजा ने हमें पकड़ लिया तो गति बड़ी विचित्र हो जाएगी। गणिकाओं ने भी ऐसे ही किया जैसे उसने अपनी माँ के साथ किया था। आज जीवन में जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे हमें सुख मिल रहा चाहे दुख मिल रहा, ये हमारा प्रारब्ध है। जो हमने किया वो हम भुगत रहे हैं, जो हम आज करेंगे वो आगे जाकर के भुगतेंगे। जैसे हम किसी के साथ किस कामना से काम करेंगे, उसी के अनुसार हमें उसका फल प्राप्त होगा। गणिकाओं ने भी 4 पाई से बांधा, मुंह में वस्त्र दिया, कुएं में फेंक दिया, प्राणांत हो गए, अकाल मृत्यु मर गया। और अकाल मृत्यु व्यक्ति कब मरता है? जब कोई व्यक्ति सर्प से काट लिया जाए, उसकी मृत्यु हो जावे, कहीं दुर्घटना में मर जावे, पहाड़ी से गिर करके मर जावे, जल में डूब करके मर जावे, अग्नि में जल करके मर जावे, आकाश मार्ग से जाते ना विमान में बैठ करके, उस समय किसी की मृत्यु हो जावे तो सबकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो आज ये धुंधकारी भी क्या है? अकाल मृत्यु। हम सब संसार में हैं, हमारा परिवार है। तो यदि पिता चला जावे तो पुत्र का यह दायित्व रहता है कि अंत समय के कर्म को बड़ा ढंग से करे। जब संसार को हम छोड़ करके चले जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, जब तक शरीर में चेतना है तब तक
हम अपने शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। जैसे ही आत्मा निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। जिस शरीर को सब इतना प्रेम करते थे, उस शरीर को फिर कोई प्रेम करता नहीं है महाराज। वही परिवार जिसके लिए दिन रात हम कमाने में लगे रहते, उल्टे सीधे कार्य करते, वो भी शरीर को 2, 4, 6 घंटे से अधिक रखना पसंद नहीं करते हैं। वो ये अभी संसार को छोड़ करके चला गया तो 2 घंटे में कह देंगे हमारे सबको बुलाओ, फटाफट करो। हम भूखे नहीं रह सकते, हम प्यासे नहीं रह सकते। कोई वो कह के थोड़ा गया है कि आप खाना ना खाओ। अरे उन्होंने तो नहीं कहा, परंतु ऋषियों ने ये नियम बनाया है कि जब तक घर में शव पड़ा है ना, तब तक आप ना तो उस घर का कोई चूल्हा जले, ना ही किसी को भोजन बनाना चाहिए। तो ये भी नियम रहता है कि यदि परिवार में आप 10 व्यक्ति हैं, 10 ने अपना अपना जो है वो रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाया है, तो 10 दिन तक जब तक उसका जो है वो 10 दिन की जो विधि है वो ना हो जावे, तब तक एक ही स्थान के ऊपर जो है वो भोजन करना चाहिए। अग्नि एक स्थान के ऊपर जलनी चाहिए। और आज अभी परिवार का गया नहीं तो दूसरा मारे पहले जाकर के शादियों में घूम रहा, पार्टी कर रहा। बताओ सुख कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज जो है वो घूमने लगा प्रेत बन करके। क्यों? क्योंकि अंत समय का कार्य अच्छे ढंग से नहीं हुआ। किसी ने पिंडदान नहीं किया, किसी ने तर्पण नहीं किया, इस कारण से वो प्रेत बन गया। प्रेत समझते हैं किसे कहते हैं? वायु रूप होता है महाराज। किसी भी शरीर में जा सकता है, किसी भी समय प्रवेश कर सकता है। वो 10 दिन का जो कर्म होता है, 10 दिन का जो हम वस्त्र धोने तक का जो कार्य करते हैं, उसमें कितने पिंड होते हैं बताइए? संसार में कितने चले गए? कितनों को हमने अपने हाथों से जो है वो पहुंचाया? उस व्यक्ति के 16 पिंड होते हैं 10 दिन के भीतर। 5 पिंड जब उस शव को लेकर के हम घर से शमशान तक चलते हैं, तो 1 पिंड होता है स्थान पिंड, जहाँ पे उसे रखा जाता है। दूसरा पिंड होता है जब दहलीज को पार करते हैं, द्वार पिंड। तीसरा पिंड होता है अर्ध मार्ग में जाकर के। चौथा पिंड होता है जब शमशान भूमि में उसे विश्राम दिया जाता है, या उसे जब चीखा के ऊपर रखा जाता है तब उसके कंधे का स्पर्श किया जाता है। 5वां पिंड कहने हाथ में रखा जाता है। और 6वां पिंड तब होता है जब अस्थियों को इकट्ठा करते हैं। परंतु हम क्या करते हैं? 5 हमने वहां कर दिए, 5 और करेंगे, 10 हो गए, उसकी गति नहीं होगी। वो 10 दिन के 10 पिंड जो है वो अलग से रहते हैं। इस प्रकार ये 16 पिंड होते हैं। तो जिस व्यक्ति के 16 पिंड होते हैं तो कहते हैं उसका शरीर बनता है अंगुष्ठ मात्र। इतना अंगुष्ठ मात्र शरीर बनता है। उस शरीर में केवल शुद्ध और तृषा ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता हमारा। केवल वो जल को पिएगा या सूंघेगा किसी वस्तु की खुशबू को, और कुछ नहीं। जब उसके शरीर का निर्माण हो गया तब वो पुत्र के द्वारा किए हुए कर्म को देखता है। ये 16 जो पिंड पहले हुए इसे मलिन षोडशी कहते हैं। उसके बाद जो कर्म हम करते हैं तो उसमें जाकर के 16 पिंड होते हैं, उसे मध्यम षोडशी कहते हैं। और उसके बाद जो क्रिया करी जाती है इसमें हम सपिंडी कहते हैं। गए हुए प्राणी के पिंड के 3 भाग करके, यदि पिता गए हैं तो पिंड के 3 भाग करके
एक भाग दादाजी के पिंड के साथ मिलाया जाता है, एक भाग बड़बाबा जी के पिंड के साथ और एक भाग लक्कड़ दादाजी के पिंड के साथ मिलाया जाता है। इसी प्रकार से यदि माँ गई हो तो माँ के पिंड के भी 3 भाग होते हैं, तब जाकर के वो हमारे पितृ बनते हैं महाराज। यदि किसी व्यक्ति की ये गति नहीं हुई तो वो उसकी गति होने वाली नहीं है। ये पिंडदान नहीं हुआ तो गति होने वाली नहीं है। पुत्र उसे कहते हैं कि जो अपने हाथों के द्वारा अंत समय में अपने माता पिता का कर्म अच्छे ढंग से करे। आज कली काल में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है महाराज जी। क्यों नहीं है? उसका मुख्य कारण यह है कि हमने ऋषियों के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना छोड़ दिया। पहले हमारे बुजुर्गों के पास धन नहीं था, परंतु परमात्मा के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था। वो ग्रंथों की बातों को मानते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, समझते थे। जीवन में उन्होंने ग्रंथों को अपना करके रखा था। जो भी कार्य करते थे नियम से करते थे। आज तो घर में महाराज जी यदि कोई व्यक्ति का शव पड़ा है तो दूसरे वाले हमारे पान करते हैं कि हम तो इसके बिना रह नहीं सकते, गति नहीं होगी। अंत समय के कार्य को व्यक्ति को बड़े ढंग से करना चाहिए। किसी का अंत समय का कार्य अच्छे ढंग से हो गया तो उसकी गति हो जाती है। आज ये धुंधकारी जो प्रेत बनकर के घूमने लगा, गोकर्ण जी को पता चल गया, यात्रा में गए थे तो गया जी में जाकर के अपने भाई के निमित्त पिंडदान कर दिया, उसे गति प्राप्त हो जावे, मुक्ति मिल जावे। घर चले आए और घर आकर के जो है आज अपने उस बरामदे में 4 पाई लगाई और लेट गए। रात्रि का समय था। रात्रि में जैसे हम लेटते हैं तो स्वप्न आता है, वैसे ही स्वप्न आ रहा। स्वप्न में कभी उसे भेड़ का बच्चा दिखाई दे रहा, कोई भैंसा, रूप बदल बदल करके। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके छिड़का। आज जो है वो धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधकारी नामता सभी के नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भ्राता तो दियो, अरे मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा अरे मुझे पता चला तो मैंने तो गया जी में जाकर के तुम्हारे निमित्त पिंडदान किया, तर्पण किया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? आज वह कहता है कि आप एक छोड़ करके 1000 बार जाकर के गया जी में मेरा पिंडदान कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। तभी तो कहते घर में यदि बिटिया भी है ना, यदि वह भगवान का भजन करती है तो उस पुत्र से वो बिटिया अच्छी है जो परमात्मा को याद करती है। भजन करत बिटिया भली बिन भजन नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। मत कर तू अभिमान निर्भय झूठी मेरी सामने। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान निर्भय झूठी तेरी सामने। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान निर्भय झूठी तेरी सामने। मत कर तू अभिमान।
समाए तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, जो तेरा जो हरि गुणी गाया। झूठी माया झूठी काया, जिसने तेरा अनहे गाया। ओ झूठी माया झूठी काया, जो तेरा जो हरि गुणी गाया। झूठी माया झूठी गाया, जो तेरा है हरि गुण गाया। जपल हरि का नाम रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।